इतिहास मानव में कई ताकतवर बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी ताकत को अपना खुदा समझ लिया। फिरौन उनमें सबसे प्रमुख है, एक ऐसा हुक्मरान जो न सिर्फ दुनियावी ताकत का दावा करता था बल्कि खुदाई का दावा भी करता था। फिरौन मिस्र का बादशाह था। उसके पास विस्तृत सल्तनत, बेहिसाब दौलत और लाखों गुलामों पर इख्तियार था। वह न सिर्फ लोगों को अपना फरमानबरदार बनाता बल्कि उनसे अपनी इबादत भी करवाता। उसका तकब्बुर इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने खुद को खुदा कहलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ताकत तकब्बुर में ढल जाए और इंसान अपने खालिक को भूल जाए तो अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ पैगाम देकर भेजा कि वह बनी इजराइल को जुल्म से आजाद करे और एक खुदा को माने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी, मौज़ात और दलीलों से फिरौन को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरौन ने हर निशानी को जादू करार दिया और इनकार पर डटा रहा। फिरौन की जिद, जुल्म और गुरूर इस हद तक बढ़ गए कि उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कराया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को खत्म करने की ठान ली। लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे किसी का तकब्बुर कायम नहीं रहता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया ए नील की तरफ रवाना हुए तो फिरौन अपने लश्कर समेत उनका पीछा करने निकला। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा दरिया पर मारें और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इजराइल इस रास्ते से गुजर गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर दरमियान में पहुंचा तो दरिया दोबारा बंद हो गया। फिरौन गर्क होने लगा और उसी लम्हे उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए और मैं मुस्लिम हूं। लेकिन जवाब आया, अब जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद मचाने वालों में से था। यूं एक वक्त का ताकतवर हुक्मरान जिसका गुरूर आसमान छू रहा था, जिल्लत के साथ समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। फिरौन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत अगर शुक्रगुजारी, इंसाफ और इनकिसारी के साथ न हो तो वह बर्बादी का सबब बन जाती है। असल अजमत अपनी हद पहचानने और अपने रब के सामने झुकने में है।